will be coming on the topic is what? BRS, Bank Reconciliation Statement. अच्छा, बिफोर स्टार्ट मैं दो तीन चीजें बता दे रहा हूँ. मैं से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग ने ऑलरेडी फाउंडेशन में बीआरएस किया है, तो तुमको बीआरएस को थोड़ा बहुत बेस पता है उसका. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मैं बीआरएस सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा उसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा. हाँ, उतने सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो तुमको भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाएंगे, जिसके हिसाब से क्वेश्चंस कर पाओगे. ठीक है, तो सारी चीजों पे अपने को ध्यान देना. चलो, इफ आई टॉक अबाउट द बीआरएस, अगर मैं बीआरएस का बात करूं तो मेरे को बताओ बीआरएस के लिए नॉर्मल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. अगर मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बात करूं तो मेरे को बताओ रिकंसिलिएशन कब करना पड़ता है. सर, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन कैश बुक एंड व्हाट, पासबुक. मेरे को ये बताओ कि सर ये कैश बुक को कौन प्रिपेयर करता है. सर, कैश बुक इज टू बी प्रिपेयर बाय द बिजनेस. इसको कौन प्रिपेयर करता है? बिजनेस. पासबुक को प्रिपेयर कौन करता है? सर, पासबुक को प्रिपेयर करता है बैंक. यस और नो? पॉइंट नंबर 2, मेरे को बताओ क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि business is always recording the transaction of a business in the cash book only, whereas the transaction related to going to be by the bank in the passbook. Yes or no? If I talk about the cash book, तो मेरे को फटाफट बताओ कैश बुक में मैंने कितने कॉलम बनाए थे. सर, अगर आप नॉर्मली कैश बुक के फॉर्मेट के हिसाब से चलोगे ना, तो कैश बुक में हम लोग ने 3 कॉलम बनाए थे. कौन कौन से कॉलम थे बोलो. सर, पहला कॉलम था कैश कॉलम, दूसरा कॉलम कौन सा था? बैंक कॉलम, तीसरा कॉलम डिस्काउंट कॉलम. दिस इज और डेबिट साइड अगर मैं बात करूं तो रिसीट साइड. सेम एज इट इज अगर मैं पेमेंट साइड आ जाऊंगा, पेमेंट साइड, तो यहाँ पे भी कैश कॉलम, बैंक कॉलम और तीसरा कॉलम कौन सा था? डिस्काउंट कॉलम. यही कॉलम था. चलो, कैश बुक में हम लोगों ने ये 3 कॉलम प्रिपेयर किया था, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम. ये डेबिट साइड इज नथिंग बट कैन आई से कि मेरा रिसीट था. यस और नो? अच्छा, मेरे को फटाफट बताओ पेमेंट साइड ये कौन सा, ये क्रेडिट साइड कौन सा साइड था? सर, क्रेडिट इज नथिंग बट इट इज व्हाट? पेमेंट. डेबिट साइड को यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट, क्रेडिट साइड को यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिट. अच्छा, मेरे को बताओ ये जो सारी चीजें हम लोगों ने किया, सर ये कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम फॉर द रिसीट एंड फॉर द पेमेंट ऑल्सो. लॉजिकली मेरे को बताओ, अगर मैं कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करूंगा, कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करूंगा, तो मेरे को बताओ कंपैरिजन करने के लिए कहना है कि जो ट्रांजेक्शन मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है वो ट्रांजेक्शन मेरे पासबुक में है, तो ये मैं उसको कंपेयर कर पाऊंगा. तो लॉजिकली अगर मैंने ट्रांजेक्शन कैश में किया है तो क्या वो मेरे पासबुक में दिखेगा? नहीं. अगर वो डिस्काउंटेड है तो मेरे पासबुक में दिखेगा? नहीं. पॉइंट क्या है, जो ट्रांजेक्शन मैंने बैंक के थ्रू किया है ना, वही मेरे पासबुक में दिखने वाला है. से एग्जांपल, आई रिसीव द कैश ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स. एक्स के पास से मैंने 10,000 कैश में रिसीव किया, तो मेरे को बताओ क्या ये 10,000 जो मैंने कैश में रिसीव किया है वो मेरे पासबुक में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सर, कैसे दिखेगा? आपने किस में रिसीव किया है? कैश में. कैश में रिसीव किया तो पासबुक में दिखने वाला नहीं है. से एग्जांपल, मैंने वाई के पास से 10,000 का चेक रिसीव किया, तो कहने से डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिपॉजिट दैट चेक इनटू द बैंक. अब अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा तो कहने से कि मेरे पासबुक में दिखेगा. ऑब्वियसली माय बैंक बैलेंस इज गोइंग टू इंक्रीज. यस और नो? तो कंसर्न पॉइंट क्या है मेरा, जो तुमको समझना है वो क्या है, कि अगर मैंने ट्रांजेक्शन कैश में किया है तो ये मेरे पासबुक में नहीं दिखेगा, डिस्काउंट मेरे पासबुक में नहीं दिखेगा. ये कैश और ये डिस्काउंट, ये चैप्टर के लिए फॉर द चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर मी ओनली वन कॉलम इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज विच कॉलम? तो दैट इज बैंक. कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है? तो बैंक कॉलम ही इंपॉर्टेंट है. इज दिस क्लियर? एनी कैन? अच्छा, तो एक चीज मेरे को समझ में आ रहा है कि अगर मेरे को रिकंसिलिएशन करने का है तो रिकंसिलिएशन करने के लिए मेरे को कैश बुक, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मेरे को क्या कंपैरिजन करने के लिए करना पड़ेगा? सर, कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करना पड़ेगा, इज अ वन पॉइंट. अगर मैं कैश बुक का बात करूंगा तो कैश बुक के हिसाब से सोचूंगा तो मेरे लिए सिर्फ कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है? बैंक कॉलम. कौन सा कॉलम? सिर्फ बैंक कॉलम, दोनों साइड का, रिसीट का भी और पेमेंट. ये क्यों इंपॉर्टेंट वो समझ में आ रहा है?
क्योंकि जो मैंने ट्रांजेक्शन कैश में किया है वो पासबुक में दिखने वाला नहीं है। रिकंसिलिएशन मतलब देयर इज अ मिस्टेक। इफ द मिस्टेक, either the mistake can be done by business or it can be done by what, किसी ने तो मिस्टेक किया है। किसी ने तो मिस्टेक किया है। ये क्लियर है? चलो प्रॉपर्ली समझ के चलते हैं, अच्छे से लिखने। तो मेरे को एक बात बताओ, से एग्जांपल, इन माय कैश बुक द टोटल बैंक इज डेबिटेड बाय 10,000। मतलब मेरे को चेक अमाउंट 10,000 का मिला है। अच्छा, फ्रॉम दैट 10,000 आई पेड 2,000 एज अ सैलरी टू पर्टिकुलर एम्प्लॉय। कितना पे किया? तो बताओ मेरा बैंक बैलेंस कितना है? 8,000 है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 10,000 बैंक में मेरे डिपॉजिट किया था, मैंने 2,000 का एक्सपेंडिचर किया, तो कहना चाहिए कि मेरा बैंक बैलेंस कितना, हाउ मच, 8,000। अच्छा, ये जो तुम लोग 8,000 का बैंक बैलेंस बता रहे हैं, ये बैंक बैलेंस क्या बोल रहा है? ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? दिस 8,000, दिस 8,000 इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? सॉरी, डेबिट बैलेंस है, बट ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में डिफरेंस है, दैट मींस इट हैव अ डेबिट बैलेंस। अच्छा, तो कहना है कि डेबिट बैलेंस है तो मेरे कैश फ्लो का पोजीशन फेवरेबल है। अच्छा, बाय एनी चांस मैंने रिसीव किया टोटल 10,000 का, आई स्पेंड 12,000। अगर मैंने 12,000 का खर्चा कर दिया है तो उसका मतलब सर डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आएगा? 2,000 का। अगर 2,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है तो मेरे को पहले ये बताओ, ये जो 2,000 है वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये कहना है कि मेरे पास टोटल बैंक में था 10,000, मैंने खर्चा कितना किया है? 12,000 का खर्चा किया, इसका मतलब 2,000 ज्यादा खर्चा किए। तो somewhere if I talk about I'm a business, तो business have a current account and there is a something known as overdraft facilities which is to be given by the bank to their current account holder। तो इसका मतलब 2,000 मेरा ओवरड्राफ्ट है, ओडी है। yes or no? any confusion? I hope so मैंने ये सब तुमको पहले भी बताया हुआ है सब। तो मेरे को बताओ कौन सा पोजीशन तुमको अच्छा लग रहा है बिजनेस के हिसाब से? मैं 8,000 का बैलेंस लेके चल रहा हूँ, वो अच्छा पोजीशन है कि 2,000 नेगेटिव बैलेंस है, वो अच्छा पोजीशन है? 8,000 का बैलेंस लेके चल रहा हूँ ये अच्छा है, इसका मतलब दिस इज माय फेवरेबल कंडीशन। विच कंडीशन? फेवरेबल। कैन आई से दिस इज माय अनफेवरेबल कंडीशन? विच कंडीशन? अनफेवरेबल। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो तुम लोग मेरे को ये बोलने की कोशिश करें कि सर अगर आप बोलोगे आपका फेवरेबल कंडीशन है ना, तो इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कोई कंफ्यूजन है क्या? ये जो मैंने बताया वहां था कोई कंफ्यूजन है? चलो फटाफट बोलो, कैश बुक का अगर फेवरेबल कंडीशन है तो मतलब कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का अगर अनफेवरेबल कंडीशन तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है? वो ओवर क्या है वो? कोई कंफ्यूजन? कोई डाउट है? चलो फटाफट देखना से एग्जाम्पल। मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, उसको समझ के चलना। से एग्जाम्पल, ये मेरा कैश बुक है। से एग्जाम्पल, ये मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। अच्छे से सुन के लेना। क्या बोला मैंने? ये मेरा कौन सा बुक है? ये कौन सा बुक है? प्रॉपर सुन ले रहा, प्रॉपरली। से एग्जाम्पल मैं बोलूं मेरे बैंक में एज पर द कैश बुक मेरे बैंक में 50,000 का बैलेंस है। कितने का बैलेंस है? ये बैंक बैलेंस क्या होता है रे? व्हाट इज बैंक बैलेंस? सर बैंक बैलेंस इज नथिंग बट इट इज व्हाट? एसेट्स। यस और नो? तो कहना है कि अगर मैं बोलूं मेरे बैंक में 50,000 बैलेंस है, तो कहना है दिस 50,000 इज नथिंग बट इट इज माय एसेट्स। यस और नो? Say example, I have deposited 20,000 more, or I received the check of rupees 20,000 and deposited to the bank. 20,000 और डिपॉजिट करूंगा तो मेरे को तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? अच्छा, मेरा एसेट बढ़ेगा कि कम होगा? Asset बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब 20,000 और डेबिट हो रहा है। अच्छा, मैंने और बैंक में 10,000 डिपॉजिट किया, 10,000 और डिपॉजिट किया, तो मेरे को तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20, 70 प्लस 10, 80,000। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? बैलेंस क्या है? एसेट। बेसिक बैलेंस डेबिट, बढ़ाने के लिए डेबिट। अच्छा सर, आप अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो ना तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है।
बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक बैलेंस इज नथिंग बट इट इज योर व्हाट एसेट्स, तो आप एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। अच्छा मान लो आई गिवन अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू समबडी, 10,000 का चेक दे दिया, तो फटाफट बताओ 10,000 का चेक दूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा कि कम होगा? तो एसेट का बेसिक बैलेंस कम करने के लिए कहने से कि मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। एनी कंफ्यूजन, क्या डाउट इन दिस? बोल, चलो फटाफट बताओ। अभी मेरा बैंक बैलेंस कितना है आफ्टर डूइंग दिस ऑल स्टफ? कितना है? 7,070,000। यस और नो? चलो मेरे को फटाफट बताओ। ये मैंने कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था ना, पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। से एग्जांपल मैं बोलूं मेरे बैंक में ये 50,000 है, तो कहने से पासबुक में भी ये 50,000 दिख रहा होगा। ये पासबुक में दिख रहा होगा मतलब ये मेरा 50,000 किसके पास है? तो क्या है ये 50,000 बैंक का है कि मेरा है? दैट 50,000 इज ऑफ बिजनेस और इट इज ऑफ ये बैंक। तो अगर ये बैंक के पास पड़ा हुआ है तो ये बैंक का पैसा है कि बैंक का नहीं है? तो कहना से कि जब बिजनेस को चाहिए रहेगा तो बैंक से वो ले लेगा, ले लेगा मतलब बैंक को देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा मतलब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कहने से इट इज बिकमिंग लायबिलिटी ऑन बैंक। नहीं समझा? तो ये जो मेरा 50,000 बैंक में है, ये 50,000 इज माई एसेट्स परफेक्ट है। लेकिन अगर यही 50,000 मैं बैंक के हिसाब से सोचूंगा ना, तो बैंक के ऊपर ये क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस बोलूं, मैंने 20 और डिपॉजिट किया था, फर्स्ट कंडीशन। अगर मैं 20 और डिपॉजिट करूंगा तो मेरा बैंक में तो 70 हो गया, तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ेगा कि कम होगा? लायबिलिटी बढ़ेगा। लायबिलिटी का बेसिक बैलेंस बढ़ाने के लिए, अच्छा मैंने और 10,000 डिपॉजिट किया था, मेरा थर्ड कंडीशन 10,000 डिपॉजिट किया, तो फटाफट मेरे को बताओ कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो बैंक का लायबिलिटी बढ़ेगा कि कम होगा? और क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा मैंने विड्रॉन 10,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक, अगर मैंने बैंक से 10,000 विड्रॉ कर लिया, क्या किया? विड्रॉ। अगर मैं 10,000 विड्रॉ करूंगा तो फटाफट बताओ बैंक का लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बैंक, तो बैंक का लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। तो बैंक का लायबिलिटी कम होगा तो मतलब बैंक उसको क्या करेगा? डेबिट। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा, ओवरऑल बात करूंगा तो कहना है से द बैलेंस विल बी हाउ मच? 70,000। कितना बैलेंस होगा? 70,000। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? चलो फटाफट जरा सोच के मेरे को बताओ, क्या तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? क्या सर? देखो, जब है ना, जब जब मैं कर रहा हूँ ना, तो बैंक है ना, बैंक पासबुक में क्रेडिट कर रहा है। जब मैं डेबिट कर रहा हूँ तो बैंक ने क्या किया देखो? जब मैंने क्रेडिट किया तो बैंक ने क्या किया? अच्छा, मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो कैश बुक में, इधर देखो, इधर 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 अच्छे से फोकस करो। कैश बुक में डेबिट किया तो कैश बुक बैलेंस बढ़ेगा, पासबुक में डेबिट किया तो पासबुक का बैलेंस कम होगा। नहीं समझा? कैश बुक में क्रेडिट किया, बताओ फटाफट, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? कैश बुक में क्रेडिट किया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो? पासबुक में क्रेडिट किया तो, चलो एक काम करते हैं, ओवरऑल एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। अगर कैश बुक का बात करोगे ना सर, कैश बुक का, तो कैश बुक में अगर डेबिट किया ना, डेबिट, तो इसका मतलब बैलेंस क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। सर अगर कैश बुक में आपने क्रेडिट किया ना, क्रेडिट, तो इसका मतलब पास बैलेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यस और नो? वैसे भी कैश बुक क्या है? कैश बुक कैश क्या है? रियल अकाउंट। कैश क्या है? और कैश है क्या? एसेट। तो एसेट का बेसिक बैलेंस डेबिट है, बढ़ाओगे तो डेबिट करना पड़ेगा, कम करोगे तो क्रेडिट। पासबुक में आ जाओ, पासबुक फटाफट देखो। पासबुक में अगर आपने क्रेडिट किए, सॉरी डेबिट किया, डेबिट, तो फटाफट होता है बैलेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है। और अगर मैं बोलूँ पासबुक में डेबिट किया, डेबिट, सॉरी क्रेडिट किया, तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? ये क्लियर है तुम लोग को? चलो फटाफट मेरे को बताओ क्या लिखा? कैश बुक में डेबिट किया तो बैलेंस, पासबुक में डेबिट किया तो बैलेंस, कैश बुक में क्रेडिट किया तो बैलेंस, और अगर पासबुक में क्रेडिट किया तो बैलेंस। अगर तुम्हारे नोटिस किया रहेगा तो जब भी तुम लोग कभी जीपे वगैरह यूज करते रहोगे या फिर अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते रहोगे ना, तो बैंक तुमको एक मैसेज भेजता है, योर अकाउंट इज डेबिटेड। डेबिटेड मतलब बैंक ये तुमको बता रहा है, बॉस मैंने अपना लायबिलिटी उतने से कम कर दी है।
यस और नो। और जब तुम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते रहोगे ना, तो बैंक का एक मैसेज आता रहेगा, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्रेडिट मतलब बैंक बोल रहा है कि भाई मैंने लायबिलिटी और बढ़ा दिया। यहाँ तक समझो? कोई कंफ्यूजन है? कोई डाउट है? चलो तीसरा पॉइंट बताओ। तीसरा पॉइंट अच्छे से समझ के चलना। मैं उतनी सारी चीजें बता रहा हूँ जो मेरे को ये चैप्टर के हिसाब से अभी के लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजों को अच्छे से समझ के चलना। देखो तीसरा पॉइंट है, देखो अगर मैं लॉजिकली बात करूँ, लॉजिकली प्रॉपर समझ के चलना, ये समझे तो काम हो जाएगा। चलो फटाफट मेरे को बताओ, कैश बुक को किसने प्रिपेयर किया? बिजनेस। अच्छा, पासबुक को, पासबुक को किसने प्रिपेयर किया है? सर पासबुक को प्रिपेयर किया है बैंक। एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, तो मैंने तो सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? कैश बुक में। पासबुक में रिकॉर्ड कर सकता है, पासबुक को हाथ लगा सकता है। बैंक है ना, बैंक वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड कर सकता है? पासबुक में। कैश बुक को हाथ लगा सकता है? नहीं। ये what exactly I'm talking about, the recording book। कौन सा बुक बोला मैंने? रिकॉर्डिंग बुक। रिकॉर्डिंग बुक मतलब तुम रिकॉर्ड कहाँ पे करेगा? तो सर रिकॉर्ड का बात करोगी तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा कहाँ पे? कैश बुक में। और बैंक रिकॉर्ड करेगा कहाँ पे? ये समझा? दूसरा बता रहा हूँ, ऑपरेशन, ऑपरेटिंग बुक। सर ये ऑपरेटिंग बुक क्या होता है? देख एक चीज मेरे को मालूम है, कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस में फर्क है। तभी तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? रिकैलिब्रेशन। सो द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस आर नॉट सेम, where we are doing your reconciliation. If my cash book passbook balance are same, मेरे को रिकंसिलिएशन करने का जरूरत नहीं। चलो सर, अच्छा ये तो बताओ, मैं ऑपरेटिंग बुक के साथ साथ में बताऊंगा why there will be the why there can be the differences between the cash book and passbook. So try to understand. Say example, मेरी कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है से एग्जाम्पल 40,000 का बैलेंस है, बुक में बैलेंस है 40,000। प्रॉपर देख के लेना। अच्छा क्या हो गया, पूरा का पूरा मंथ एंड हो गया। मंथ एंड में ना आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरे कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, मेरे पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है, मंथ में चेक कर रहा। तो मेरे कैश बुक में मिल रहा है बैलेंस इज 40,000। परफेक्ट है सर ये तो। मैंने जब पासबुक जाके देखा ना, तो पासबुक में मेरे को बैलेंस 40 नहीं दिख रहा है। सर कितना दिख रहा है? पासबुक में बैलेंस 30,000 का दिख रहा है। अच्छा, तो मतलब सर कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस दोनों का बैलेंस सेम नहीं है, तो कहने से डिफरेंस आ रहा है। पॉइंट ये होता है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस किस वजह से आ रहा होगा? तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। से एग्जाम्पल, बिजनेस ने क्या किया? बिजनेस ने एक चेक डिपॉजिट किया, कितने का? 10,000। and the business have deposited that check on 30th March। कभी बोला मैंने, बोलो 30th मार्च को अगर चेक डिपॉजिट किया रहेगा, तो कहने से कि वो ऑन द स्पॉट या फिर बिटवीन मार्च क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, नॉर्मली चेक क्लियर होने में 2 दिन तो लग जाता है। 30th मार्च को चेक डिपॉजिट किया था, जब मैंने चेक डिपॉजिट बैंक में किया, तो मैंने ऑन द स्पॉट एंट्री पास कर लिया है। मैंने मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। मैं बिजनेस हूँ, मैं कौन हूँ? So whenever I have deposited the check into the bank, on the spot I pass on entry। मैंने एंट्री पास किया, तो मैं एंट्री कहाँ पास करूंगा? सर मैं तो एंट्री कहाँ पास करूंगा? कैश बुक में। मैंने क्या किया? कैश बुक को फटाक से 10,000 से बढ़ा दी, ये बोल के कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन वो चेक 31 मार्च तक क्लियर हुआ नहीं था। अब अगर 31 मार्च तक क्लियर नहीं हुआ था, तो मेरे को फटाफट बताओ, क्या मेरा बैंक बैलेंस एक्चुअली बढ़ा होगा? बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? सर कैसे बढ़ेगा? वो चेक क्लियर हो रहा है 2 अप्रैल, और और मैं रिकंसिलिएशन करने बैठा हूँ 31 मार्च को। तो मेरे को तो 31 मार्च तक मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? नहीं बढ़ा था ना, तो कहने से कि डिफरेंस आना ही है। अब मेरे को तो मेरे कैश बुक का बैलेंस कितना दिख रहा है, मेरे पासबुक का बैलेंस कितना दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस है। इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए आप 2 ऑप्शन। व्हाट? पहला, कैश बुक को 10,000 से कम कर दूं। दूसरा, पासबुक को 10,000 से बढ़ा दूं। दोनों में से कोई एक चीज करना पड़ेगा। मैं
सर करना क्या पड़ेगा वो तो बताओ। देख ये कि ये डिपेंड करता है तेरा ऑपरेटिंग बुक कौन सा है, ऑपरेटर बुक कौन सा है। अगर क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है द कैश बुक हैव अ 45,000 बैलेंस या 90,000 बैलेंस, तो इसका मतलब अगर मेरे को बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है ना, मेरा ऑपरेटर कौन सा बुक हो जाएगा, कैश बुक। अगर क्वेश्चन मेरे को बैलेंस एज पर पासबुक दिया है ना, तो मेरा ऑपरेटर कौन सा बुक हो जाएगा। अच्छा सर हम लोग किसको ऑपरेट कर सकते हैं, तुम किसी को भी ऑपरेट कर सकता है, कैश बुक को भी ऑपरेट कर सकता है, पासबुक को भी ऑपरेट कर सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन हमेशा याद रखना, तुम सिर्फ रिकॉर्डिंग काम कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ कैश बुक में ही कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, बोलो। तुम रिकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ऑपरेट किसको कर सकता है, किसी को भी, कैश बुक को भी और पासबुक को भी। जिसको क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आई विल ऑपरेट कैश बुक। क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस एज पर पासबुक, तो किसको ऑपरेट कर दूंगा, पासबुक। मान लो क्वेश्चन मेरे को ये क्वेश्चन में पता है बैलेंस एज पर कैश बुक है, फटाफट बताओ बैलेंस एज पर कैश बुक है तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक है तो क्या करना पड़ेगा, सर कैश बुक को ऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे कैश बुक ऑपरेट कर तो 10,000 से बढ़ाओ कैश बुक को कि कम करो, तो सर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो 10,000 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस एज पर पासबुक है तो क्या करना पड़ेगा, एनी कंफ्यूजन। चलो फटाफट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना था, सर आपके कैश बुक का बैलेंस था 40,000, पासबुक का बैलेंस कितना है, से एग्जांपल ये भी 40,000। मैंने बोला वन ऑफ आवर कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट, कोई मेरा कस्टमर था जिसको मैं गुड सेल किया रहेगा, मान लो द कस्टमर इज माय डेटर हूँ, he directly depositing in my bank account but he is not informing me। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया, कहाँ डिपॉजिट किया, बैंक में। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया तो मेरे को बताओ क्या हुआ होगा, सर पासबुक बढ़ गया होगा। से एग्जांपल ये डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज, तो कहने से कि मेरा पासबुक 20,000 से बढ़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यस और नो। अब मेरे को तो मेरा पासबुक का बैलेंस कितना है, पासबुक का बैलेंस कितना हो गया, का बैलेंस कितना दिख रहा है, दोनों का बैलेंस सेम है क्या, डिफरेंस आ रहा है क्या, एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकंसिल करना पड़ेगा। अब इसको रिकंसिलेशन करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला क्या बोलो, पहला या तो एक बैलेंस एज पर, हाँ चलो, इसको इक्वल करने के मेरे पास दो ऑप्शन, या तो मैं कैश बुक को 20,000 से बढ़ा दूं, या तो पासबुक को 20,000 से कम कर दूं। चलो अगर मैंने बोला ऑपरेटर कैश बुक है, कैश बुक तो क्या करना पड़ेगा बोलो, तो प्लस 20,000 करना पड़ेगा। अच्छा मैंने बोला अगर ऑपरेटर पासबुक है, पासबुक क्या है, पासबुक तो क्या करना पड़ेगा बोलो, -20,000 करना पड़ेगा, इक्वल तो करना है ना। अच्छा मैं कोई बात बताओ, ये था मेरा सेकंड केसेस, हियर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट केसेस, फर्स्ट let me write here second, one more example third cases। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा चाहिए तो, फिलहाल के लिए लिखने पे फोकस मत करो, फिलहाल के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा मैं बोलूं बैंक ने डेबिट किया, बैंक ने डेबिट किया मतलब बैंक ने डेबिट कहाँ किया होगा, बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है, तो बैंक ने डेबिट किया तो मतलब कहाँ डेबिट किया होगा, अगर बैंक ने डेबिट किया होगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा होगा कि कम हुआ होगा, क्लियर। अच्छा मैंने बोला बैंक ने क्रेडिट किया, क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। अच्छा अगर मैं बोलूं बैंक ने डेबिट किया, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा पासबुक है, प्रॉपर देखना। से एग्जांपल my balance is 30,000 here and 30,000 here also, don't focus on writing, please try to understand the concept first, then you can write, obviously I'll be going to share the notes। चलो bank balance is on, sorry cash book as per the balance, cash book and balance as per passbook is also 30,000। Can I say if I see the equation or condition to my cash book balance and passbook balance are same? No, no, no. One of my
Say example, the bank has debited of rupees. Bank has debited. Bank ने debit किया. Debit. कितना सर debit किया? Say example, bank has debited 500 rupees as a bank charges. क्या हुआ? क्या हुआ? पासबुक पासबुक कम हो गया. अब अगर पासबुक कम हो गया तो कहना ही से कि डिफरेंस आ जाएगा दोनों में. हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा 29,500 और कैश बुक में बैलेंस दिखेगा 30,000. डिफरेंस आ रहा है. इक्वल करने के कितने ऑप्शन है? दो. पहला कैश बुक को, दूसरा पासबुक को. क्या करोगे सर? डिपेंड होता क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से. अगर क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस पे कैश बुक है तो क्या करना पड़ेगा? लेस. क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस पर पासबुक है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड. अगर बैलेंस अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक, तो क्या करना पड़ेगा बोलो? लेस. और बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो क्या करना पड़ेगा? कोई कंफ्यूजन? ये जो सारे मैंने बेसिक फंडे बताया वो समझा तो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? पक्का? श्योर? चलो मेरे को एक चीज बताने का, लास्ट पॉइंट बताने का, वो समझ लो तो एटलीस्ट अपना मेन काम हो जाएगा. देखो, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलो सी प्रॉपरली. या अगर मैं तुम लोग को ऐसे बोलूं, यहाँ पे देखो, लास्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर. अगर मैं बोलूं मेरा कैश बुक, चलो मैं बोलूं अगर कैश बुक का बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है, डेबिट, तो इसका मतलब क्या? सर देखो, अगर आप कैश बुक का बात करोगे ना, तो व्हेन योर रिसीट इज, दैट मींस इट हैव अ डेबिट बैलेंस. अच्छा, अगर मैं बोलूं माय रिसीट इज लेस देन माय पेमेंट, तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? मेरा रिसीट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो बैलेंस रिसीट साइड ही होगा ना, तो डेबिट बैलेंस होगा ना. मैं बोलूं पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम है, तो क्रेडिट साइड, मतलब कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस. चलो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? बताओ. ये अच्छा पोजीशन है कि अच्छा पोजीशन नहीं? ये अच्छा पोजीशन है, मतलब ये फेवरेबल है ना. अच्छा, मैंने बोलू कैश बुक हैव क्रेडिट बैलेंस. पहले बताओ ये अच्छा है कि अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं मतलब ये अनफेवरेबल है. अनफेवरेबल मतलब इन शॉर्ट ये ओडीए, ओवरड्राफ्ट. कोई कंफ्यूजन है तो बताना. अच्छा चलिए यहाँ पे देखो, मैं बोलू पासबुक, पासबुक का मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तो बोलो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? सर ये तो सही है. अच्छा मैंने बोला अगर मेरा पासबुक का डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? तो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? सर ये तो अनफेवरेबल हो गया. अनफेवरेबल का मतलब ही मैं बोलूँ तो कहना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट है. यस और नो? अब मेरे को बताना है. देखो, जब मेरे को क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये अच्छे से सुन के लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब मेरे को क्वेश्चन बोलेगा ना, जब मेरे को क्वेश्चन बोलेगा द कैश बुक हैव डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब मेरा ऑपरेटर कौन सा बुक हो जाएगा? कैश बुक. अगर क्वेश्चन मेरे को बोलेगा द कैश ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या फिर unfavorable balance as per cash book, या फिर credit balance of cash book, one and the same I'm talking about. Yes or no? क्या बोला मैंने? Overdraft as per cash book, unfavorable balance of cash book, या फिर credit balance of cash book, one and the same. तो इसका मतलब सर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब रिवर्स जाना पड़ेगा मेरे को. अभी सही नहीं जा सकता हूँ मैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं
इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग द कैश बुक, अब मैं क्या करूंगा, क्रेडिट बैलेंस मतलब किसका, पासबुक, तो मैं ऑपरेट कौन से बुक कर दूंगा, पासबुक को। ये पॉइंट समझा मैंने क्या बोला। अगर क्वेश्चन मैंने को बोलेगा द कैश बुक ऑफ डेबिट बैलेंस, तो ऑपरेट किसको करूंगा, कैश बुक को ही करूंगा, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस ही होता है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन मेरे को बोल दिया द कैश बुक ऑफ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब सर क्रेडिट बैलेंस होता किसका एक्चुअली, पासबुक का। तो अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो मेरे को रिवर्स जाना पड़ेगा सर। रिवर्स जाने के बजाय मैं क्या करूंगा, ऑपरेटर चेंज कर दूंगा, और ऑपरेटर कौन से बुक को कर दूंगा, पासबुक। ये समझा। अच्छा, क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, क्वेश्चन मेरे को द पासबुक ऑफ क्रेडिट बैलेंस, तो सर बढ़िया है ना ये तो। पासबुक ऑफ क्रेडिट बैलेंस में मेरे को ऑपरेटिंग किसको करना है, पासबुक को ही करना है। बाय एनी चांस अगर क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है द पासबुक हैव डेबिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो इसका मतलब हो गया कि सर ये तो डेबिट बैलेंस है, तो मैं इसको ऑपरेट ही नहीं करूंगा। मैं इसके जगह पे ऑपरेट किसको करूंगा, तो सर इसके जगह पे ऑपरेट करूंगा मैं कैश। ये तो चीजें समझी ही है। अगर कैश को डेबिट बैलेंस है तो किसको ऑपरेट करोगे, कैश का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस दिया तो किसको ऑपरेट करोगे, और पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो किसको ऑपरेट करोगे, रिवर्स चले जाओगे ना। पूरा कैलकुलेशन रिवर्स करने के बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग द होल कैलकुलेशन इन रिवर्स मैनर, व्हाट वी कैन डू, सीधा ऑपरेटर बुक को चेंज कर दो। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, सब समझाया प्रॉपर्ली। डायरेक्टली हम कम टू द क्वेश्चन। चलिए तुम मेरे को 3 से 4 चीजें बताओ, इधर देखो, इधर इधर इधर, ये प्रश्न हमसे याद रखो। देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, तुम हमेशा याद रखना, तुम कौन है, बिजनेस है, बिजनेस। और मेरे को फटाफट बताओ बिजनेस कहाँ रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड कर सकता है, कुछ भी। पॉइंट नंबर 2, एनी ट्रांजेक्शन, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा ना, एनी ट्रांजेक्शन ऑकर, तो तुम फटाक से जाएगा और कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, पहले कैश बुक में, until and unless the question is not informed that you have not recorded in cash book। जब तक मेरे को क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि तूने गलती की है तो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो इट इज अज्यूम्ड कि बॉस मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है। एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन। पॉइंट नंबर 3, ऑपरेट तुम किसको करेगा, पहले मैंने बोला तुम बिजनेस से दिमाग में रखो, तुम सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, इज अ 1 पॉइंट। एनी ट्रांजेक्शन ऑकर, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉर्डिंग मोड कैश बुक, until and unless the question is not involved that you are not recording cash book, तब तक तुम एज्यूम करके चलो कि तुमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है। The third important point is, the third important point is what, sir, operator, ऑपरेटर बुक, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कैश बुक भी हो सकता है और पासबुक भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, सर दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से मैं ऑपरेट करूंगा। इज दिस डन, कैन यू अंडरस्टैंड, एनी कंफ्यूजन। चलो मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं, पक्का। चलो ये तुम कौन है, कहाँ रिकॉर्ड करेगा, ऑपरेट किसको कर सकता है, एज पर द बैलेंस, एज पर कैश बुक दिया रहेगा तो किसको ऑपरेट करेगा, और रिकॉर्ड किसमें करेगा, रिकॉर्डिंग पूछो मत, रिकॉर्डिंग तो मैं सिर्फ कैश बुक में ही करूंगा। आई कैन नॉट राइट सिंगल वर्ड इन पासबुक, पासबुक अपने पास होता भी नहीं है, तुम लोगों को अगर पता हुआ तो। वी कस्टमर डोंट हैव पासबुक, वी हैव ओनली द कॉपी ऑफ पासबुक। हमेशा याद रखना, बैंक तुमको पासबुक देता ही नहीं है, पासबुक इज ऑलवेज विद बैंक ओनली, वी हैव ओनली द कॉपी ऑफ पासबुक, उसको कस्टमर कॉपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। इज दिस डन, चलो मैं आगे, चलो यहाँ पे आ जाओ। पहले द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2023, दैट इज रिलेटेड, एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024,
चलो, can you see it properly? Is it visible properly? Okay. चलो, देखो क्या लिखा है on comparing the cash book, on comparing the cash book of the Shima with the bank passbook for the year ended 31st of March 2024. For me or for us, very important is 31st of March 2024. So ये देखना इम्पोर्टेंट है. अरे तुम ये तो समझ कि 31st of March 2024 को रिकंसिलेशन किया होगा. मान लो बाय एनी चांस 2nd ऑफ मैंने चेक डिपॉजिट किया 31st ऑफ मार्च को ही, और वो चेक क्लियर हुआ है 4th ऑफ अप्रैल को. तो कहने से 31st ऑफ मार्च तक अगर मैं रिकंसिलेशन करने जाऊंगा तो मेरे को डिफरेंस क्रिएट कर देगा वो, क्योंकि तब तक चेक क्लियर नहीं हुआ होगा. इज इट क्लियर? On 31st of March 2024, following discrepancies were noticed. क्या क्या लिए जरा देख लेते हैं. पॉइंट नंबर 1, चेक ऑफ रुपीज चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. बैंक में चेक डिपॉजिट को अच्छे से सुन के लेना. मैं 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ, 2 के 2 क्वेश्चन में तुमको बीआरएस पूरा का पूरा आ जाना चाहिए. द रीजन आई एम टीचिंग बीआरएस इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन में, इसलिए नहीं क्योंकि तुमको कंप्लीट, इसलिए क्योंकि आई एम नोटिसिंग द इंस्टीट्यूट इज आस्किंग 3-4 क्वेश्चंस इन 2-3 years. तो हर बार मतलब मेरा अंदाजा बोल रहा है कि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ लेगा तो बीआरएस इंपॉर्टेंट है. एंड दे आस्किंग फॉर 7 मार्क्स. 7 मार्क्स मतलब अगर तुम प्रॉपर सॉल्व करने जाओगे तो दैट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 6 मिनट और 10 मिनट मैक्स विद फॉर्मेट. तो अच्छे से समझ के चलो. कैन वी गो? कैन वी स्टार्ट? देखो पहला क्या लिखा है. चेक ऑफ रुपीज 85,000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक. रुक जा यहीं पे. तुम कौन है? तुम कौन है? बिजनेस. तुम कहाँ रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलो ना, सबसे पहले लास्ट लाइन में आ जाओ. लास्ट लाइन में यहाँ पे देखो क्या लिखा है. प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31st of March 2024 if the balance as per cash book on 31st of March 2024 31st of March 2024 is कितना 1,82,005. एक चीज याद रखना, अगर मैंने ऊपर लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक तो नीचे मेरे को आंसर में क्या मिलेगा? बैलेंस एज पर पासबुक. अच्छा सर, अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा तो नीचे आंसर भी ओवरड्राफ्ट ही आएगा यार. तो नीचे आंसर भी क्या आएगा? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. क्लियर? क्लियर? यहाँ क्या होते हैं, देखो क्या लिखा है. सी प्रॉपर्ली. ये रहा मेरा कैश बुक, ये रहा मेरा पासबुक. देखो, चेक ऑफ रुपीज 85,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. डिपॉजिटेड इनटू चेक डिपॉजिट किया बैंक में. जब मैंने चेक डिपॉजिट किया रहेगा तो मैंने रिकॉर्ड किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा? कहाँ किया रहेगा? कैश बुक को बढ़ाया रहेगा कि कम किया रहेगा? मैंने कैश बुक को बढ़ा दिया. कितने से बढ़ाया कैश बुक को? 80. एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? आगे देखो क्या लिखा. ऑन 25th of March. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या. चेक अमाउंटिंग check amounting to 25,000 were collected on 5th of April. अच्छा, मैंने चेक डिपॉजिट कितने का किया? 85,000. जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मैंने फटाक से कैश बुक को क्या किया? बढ़ा दी. लेकिन उसमें से एक चेक, द प्राइस ऑफ अमाउंट ऑफ दैट चेक वाज 25,000 रुपीज. वो 31st of March तक क्लियर हुआ नहीं. तो अगर सर ये 25,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब 60,000 तक का चेक क्लियर हुआ है. तो इसका मतलब है, लेकिन मेरा पासबुक कितने से बड़ा है? सिर्फ 60 से बड़ा है. नहीं समझा? नहीं समझा? तो मतलब मेरा पासबुक भी बड़ा है सर, लेकिन मेरा पासबुक सिर्फ कितने से बड़ा होगा? 60 से. क्यों? नीचे any confusion? Requesting to every student, please don't write your
focus will be on writing, then you are not going to understand any concept. Here I'm not teaching the chapter, I'm just focusing on exam. तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारी चीजें वैसे भी मैं तुमको शेयर करूंगा. तो प्लीज डू focus on writing the answer. Please focus on the concept. चलो, if you want I'll give time to write. अभी लिखने का टाइम भी दे दूंगा, फटाफट लिख भी लेना. चलो यहाँ पे आ जाओ, बोलो फटाफट. क्या बोला मैंने? बोलो. चेक डिपॉजिट किया कितने का? तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया रहेगा. कितना रिकॉर्ड किया रहेगा? कैश बुक को बढ़ा दिया. कितने से बढ़ाया? वो याद है मैंने ऐसे टाइप का सीखा. कैश बुक को बढ़ा दिया कितने से? 85. पासबुक बढ़ा कितने से? बढ़ा 60 से बढ़ा. डिफरेंस आ रहा है. ऊपर कौन सा बुक है? कैश बुक. नीचे कौन सा बुक है? पासबुक. अपना क्वेश्चन के हिसाब से ऑपरेटर कौन सा बुक है? कैश बुक का ऑपरेटर. तो क्या करना पड़ेगा? कितने से लेस करना पड़ेगा? 25. एवरीथिंग में पॉइंट ऑपरेटेड. ऑपरेट करो, ज्यादा इजी लगेगा. तो इसका मतलब सर मेरे को माइनस करना पड़ेगा कितने से? 25,000 से. इधर देखो, इधर इसका आंसर रखा था मैंने. इधर इधर देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना? 1,82,500. अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे आंसर में बैलेंस एज पर क्या आएगा बोलो. यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला देखो, लेस करना पड़ेगा. देखो, चेक डिपॉजिट ऑन 25th of March but not yet collected till 31st of March 2000 whatever the year is. How much? 25,000. Is that clear? Any confusion? Second पढ़ते हैं. Second, I want you should reply your answer. तो कोशिश करो अपने आंसर के हिसाब से. चलो चलो फटाफट बताओ क्या लिखा. चेक अमाउंटेड रुपीज. चेक अमाउंटिंग रुपीज हाउ मच? 38,000. ये ड्रॉन मतलब क्या? तो ड्रॉन किया मतलब इशू किया. क्या किया? इशू किया. ड्रॉन ऑन 28th March. कभी? of which a check for ₹8,000 was presented on 3rd April. जो बाबल को मैंने चेक दिया था कितने का? 38,000 का. उसमें से डिपॉजिट किया है कभी? 3rd को. तो इसका मतलब वो चेक 31st of March तक तो क्लियर नहीं हुआ रहेगा. तो इसका मतलब क्या सर? देखो, कैश बुक का बात करोगे ना, तो जैसे आपने चेक इशू किया रहेगा, आपने फटाक से कैश बुक में रिकॉर्ड किया रहेगा. तो कैश बुक को बढ़ाया होगा कि कम किया होगा? कैश बुक को कम कर दिया. कितने से कम कर दिया? बुक को 38 से कम कर दिया. लेकिन 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 मेरा पासबुक सिर्फ कितने से कम हुआ है? 30 से ही हुआ है. 8,000 का चेक तुमसे डिपॉजिट नहीं किया. तो इसका मतलब मेरे बैंक से पैसा गया नहीं. तो मतलब मेरा पासबुक 8,000 से कम हुआ नहीं. तो इसका मतलब मेरा पासबुक सिर्फ 30,000 से ही गया है, कम हुआ है. यस और नो? कंफ्यूजन? डाउट इन दिस? डिफरेंस आ रहा है. डिफरेंस आ रहा है कितने का? इसको ऑपरेट करो. डिफरेंस आ रहा है कितने का? ऑपरेटर कौन सा बुक है? कैश बुक ऊपर है कि नीचे? कैश बुक नीचे है. कैश बुक नीचे है. हाँ सर, मैंने कैश बुक को कम किया था. तो कैश बुक तो नीचे रहेगा ना. तो कैश बुक को कम कितने से किया था? पासबुक कितने से कम हुआ था? डिफरेंस कितने का आ रहा है? ऊपर कौन सा बुक है? नीचे कौन सा बुक है? और कौन सा बुक है? क्या करना पड़ेगा? और रुपीज 8,000 चेक करते हैं उन लोगों ने ऐड किया है क्या. देखो, check issued on 28th of March, not yet presented for the payment is 8,000. Is it clear? Any confusion? ये समझ रहा है तुमको? बोल्ड हो रहा है प्रॉपर्ली. थर्ड पे आ जाओ. थर्ड पे पढ़ो क्या लिखे. A check for ₹4,000 entered in cash book but omitted to be banked. अच्छा, कैश बुक में रिकॉर्ड किया, omitted into बैंक मतलब बैंक में डिपॉजिट किया नहीं. बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया तो लॉजिकल है मेरा पासबुक बढ़ ही नहीं सकता ऑन 31st of March. चलो फटाफट बताओ क्या हुआ. चलो फटाफट बताओ क्या हुआ. कैश बुक में डिपॉजिट किया तो कैश बुक को क्या किया? बढ़ा दिया. कैश बुक बढ़ गया. कितने से बढ़ा? 4,000. पासबुक बढ़ा क्या? क्योंकि चेक डिपॉजिट हुआ. तो ऊपर कौन सा बुक है? नीचे कौन सा बुक है? ऊपर कौन सा बुक है? क्या करना पड़ेगा? माइनस करो. कितने से? 4,000 से.
नेक्स्ट पे आ जाओ। अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 18,000, अच्छे से समझ के चलना। अ बिल रिसीवेबल फॉर रुपीज 18,000, प्रीवियसली क्या लिखा है, डिस्काउंटेड। अच्छा, डिस्काउंट का अमाउंट भी लिख दिया, कितना, ओके। अच्छा, बिल डिस्काउंटेड क्या रहेगा, इसका मतलब बिल ड्रॉवर ने ड्रॉ किया रहेगा, ड्रॉ करके उसने ऑप्शन यूज किया रहेगा, ऑप्शन यूज किया रहेगा मतलब बिल को डिस्काउंट करवा लेगा। ए व्हाट विल बी द जनरल एंट्री इफ आई एम डिस्काउंटिंग द बिल इनटू द बैंक, सो एंट्री विल बी बैंक। मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है क्या सर, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन में एंट्री किया रहूंगा, तो मैंने एंट्री पास किया रहेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बरोबर ना। मैंने एंट्री पास किया रहेगा डिस्काउंट डेबिट, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री पास किया रहेगा। अब मेरे को इससे बोलना क्या है, मेरे को इससे बताना ये है तुमको, जरा फोकस करो। बैंक अकाउंट को डेबिट किया ना, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, यस और नो। डिस्काउंट करूंगा तो पैसा पहले बैंक में आएगा ना, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। कितने से सर, 18,000 में से ये डिस्काउंट भी गया ना 90 का, जरा माइनस करो, 18,000 माइनस 90 करो, कितना, 70, 70,000। तो इसका मतलब सर मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ 70,910 से, और डिस्काउंट अमाउंट इज हाउ मच, 90, एंड द बिल अमाउंट वाज 18,000, 18,000। एनी कंफ्यूजन? अब पढ़ता हूँ, देखो क्या हुआ। With the bank had been what, dishonor, लो, जो मैंने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक के पास से, वो बिल क्या हो गया, ये तुमको याद है डिजाइनर का एंट्री। चलो फटाफट मेरे को बताओ, डिजाइनर का एंट्री क्या है, क्या आप वापस बोलो। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा कितना, 18,000 पूरा आ जाएगा, यस और नो। मतलब मैंने बैंक को बढ़ाया था और मेरा बैंक बैलेंस वापस से फटाक से कम भी हो गया, यस और नो, यस और नो। अब देखो जरा यहाँ पे देखो, डिस ऑनर के बाद अब जरा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, देखो डिस ऑनर हो गया। अच्छा, बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल, मेरे को कब मालूम पड़ा, 3rd अप्रैल को, 3rd अप्रैल को मालूम पड़ा, तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा 31st ऑफ मार्च तक मैंने किया होगा कि नहीं किया होगा। अब जरा देखो प्रॉपर्ली, जब मैंने चेक डिस्काउंट करवाया था, तो क्या ना से कि मेरा पासबुक पड़ा फर्स्ट ऑफ, अच्छा जब मैंने चेक डिस्काउंट करेगा तो कहना चाहिए कि मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा तो मैंने कैशबुक का बैलेंस भी बढ़ा दिया होगा फटाक से, यस और नो। लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया तो मेरा पासबुक का बैलेंस फटाक से वापस से क्या हो गया, कम हो गया। पासबुक का कम हो गया, लेकिन मुझे मालूम पड़ा क्या, नहीं, मैंने 31st ऑफ मार्च तक मेरा कैशबुक कम किया क्या, नहीं। अब जरा सिचुएशन देखो क्या हो गया, मतलब मेरा पासबुक पहले से ही कम है, मैंने कैशबुक में रिकॉर्ड किया नहीं। ऊपर कौन सा बुक है, नीचे कौन सा बुक है, कौन सा बुक है, देखना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा, कोई कंफ्यूजन का, श्योर। चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं, जरा देख लो उन लोगों ने माइनस किया है कि नहीं, आपको देखो, देखो 18,000 माइनस किया है कि नहीं, डिस्काउंटेड बिल रिसीव्ड डिजाइन बट नॉट प्रेजेंट इन कैश बुक, इज दैट क्लियर, यस, आई होप यू अंडरस्टूड, एनी कंफ्यूजन। चलो फटाफट मेरे को लिखो, बोलो फटाफट, बिल डिस्काउंट करवाया था, तो एंट्री क्या था बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्या मतलब बैंक बैलेंस, तो मैंने बैंक बैलेंस बढ़ा रहेगा तो मैंने कैश बैलेंस भी क्या किया रहेगा, बढ़ा दिया रहेगा, तो कैश बुक में बैलेंस क्या किया रहेगा, बढ़ा दिया रहेगा, यहाँ तक नॉर्मल। लेकिन वो चेक क्या हुआ सर, डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो मतलब एंट्री क्या आएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक के मतलब बैंक बैलेंस क्या हो गया, वापस से एक कम। लेकिन ये मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया क्या, नहीं, मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हुआ क्या, नहीं, यस और नो। कैश बुक का बैलेंस कम किया नहीं, लेकिन बैंक ने तो मेरे अकाउंट से पैसा कट कर दिया रहेगा ना, रिटर्न कर लिया रहेगा कि नहीं किया रहेगा, तो मतलब मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया,
लेकिन 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 मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं है। कैश बुक नीचे गया ही नहीं है, पासबुक पहले से ही नीचे है। ऑपरेटर कौन सा बुक है? कैश बुक। क्या करना पड़ेगा? यस, वो भी अंडरस्टूड। ये ऑनलाइन स्टूडेंट कैन यू एबल टू हियर मी एंड कैन यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यहाँ पे आ जाओ। A check of rupees 20,000, प्रॉपरली फोकस करो। A check of rupees 20,000 आगे क्या लिखा? रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक। ये मेरे को एक बात बताओगे, पासबुक में रॉन्गली क्रेडिट हुआ, पासबुक में हुआ तो मतलब किसने एंट्री किया है? तो जब बैंक ने पासबुक में क्रेडिट किया तो मेरे को बताओ कि पासबुक को बढ़ाया है कि कम किया है? अच्छा सर, रॉन्गली क्रेडिट हुआ इसका मतलब मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ा है। कितने से बढ़ा है सर? 20,000 से बढ़ गया। एनी कंफ्यूजन? आगे लिखा ऑन 29th of March वॉज, वॉज किधर गया रे? वॉज रिवर्स ऑन सेकेंड। अच्छा मतलब इन शॉर्ट अपने को पता चला है, कभी पता चला है? सेकेंड अप्रैल 31st तक आपको मालूम पड़ा क्या? तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा क्या? कैश बुक में कुछ एंट्री हुई होगी क्या? नहीं। हाथ निकालो। मेरे पासबुक में क्रेडिट हुआ तो मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। अपने को मालूम पड़ा क्या? कैश बुक में एंट्री हुआ क्या? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा क्या? नीचे कौन सा बुक है? ऊपर कौन सा बुक है? ऊपर कौन सा बुक है? क्या करना पड़ेगा? चेक करो 20,000 को ऐड किया है क्या? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड। लो, पहले बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया, अब रॉन्गली क्या किया? ये बैंक ने डेबिट किया होगा तो कहाँ पे किया होगा? पासबुक का बैलेंस बढ़ा होगा कि कम होगा? पासबुक को कम करो, पासबुक को कम करो। कम किया, पासबुक को कम किया। चलो फटाफट बताओ। अब आगे देखो क्या लिखा है, वापस रिवर्स ऑन 10th अप्रैल। अपने को मालूम कभी पड़ा? 10th अप्रैल। नीचे कौन सा बुक है? पासबुक कम हुआ है ना? अपने कम किया क्या? नहीं। कैशबुक का बैलेंस कम हो गया। ऑपरेटर कौन सा बुक है? यस करना पड़ेगा। कितने से? 15,000 से कम करना पड़ेगा सर। राजा उधर देखो, 15,000 माइनस में दिया है क्या? इधर देखो, इधर। ट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं गाइस। अगर तुम ये चैप्टर पे कॉन्सेप्चुअली बैठ पा रहे हो ना प्रॉपर्ली, तो दैट विल नॉट टेक मोर देन 5 to 7 मिनट टू सॉल्व। 7 मिनट सॉल्व करो, 4 स्टेप में लिखो, खत्म। खत्म। 7 मार्क को पूछा इंस्टीट्यूट ने। द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 7 मार्क्स। ये देखो, इज इट? चलो इधर देखो फटाफट। 8,000 plus 20,000, that will be 28,000. 1,82,000. 1,82,500 plus 20,000. कैलसी यूज करो, that comes to how much? 2,10,500 minus 62,500। ये सबका टोटल कर दो। So the balance, so the balance as per passbook will be 1,85,000, 48,000। समझा? एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट? चल एक सम है तो यू मे राइट इट। वेट, ये ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? सर फिर से समझाओ ना फिर से। अच्छा बताता हूँ, रुक जाओ। ये फिफ्थ वाले में क्या था देखो जरा। फिफ्थ वाले में अब बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया, बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? सर इसका मतलब
क्रेडिट किया तो मेरा पासबुक बढ़ गया होगा। कितने से बढ़ा है सर? 20,000 से पासबुक बढ़ा है। देखो फिफ्थ वाला बता रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूं बैंक ने रॉन्गली क्रेडिट किया तो बैंक एंट्री कहाँ पे करेगा सर? बैंक एंट्री तो करेगा पासबुक में। मेरा पासबुक 20,000 से बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री हुआ नहीं है। ऑपरेटर कौन सा बुक है? कैश बुक है। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। पॉइंट नंबर 2। 6 वाला देखोगे अगर, तो सेम एज इट इज, बैंक ने रॉन्गली डेबिट किया। डेबिट किया तो मतलब मेरा पासबुक कम हो गया, लेकिन मैंने तो एंट्री नहीं किया ना कैश बुक में। तो नीचे मेरा पासबुक चला गया, ऊपर कैश बुक है। अब ऑपरेटर कौन सा बुक है? कैश बुक है। तो क्या करना पड़ेगा? लेस। तो देखो माइनस किया। देखो ये 20 को ऐड किया है, 20,000 is added and 15,000 is deducted. Is it clear? ये सब लिखने की जरूरत है? पीडीएफ भेज दूंगा। ये चाहिए मेरे को। ये वो जो ऊपर वाला, वो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, पीडीएफ भेज दूंगा। कीप द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर तुम्हारे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी, सॉल्व इट क्विक। सब सॉल्व करो फटाफट। समझा ये चैप्टर समझा ये अच्छे से सब। अब एक तो काम करूंगा एडिशन कैलकुलेट करना होगा स्टॉक रहेगा ट्रस्ट क्लाइंट। मैं मतलब मेरे को जो भी है और बात क्वेश्चन पूछ लेगा यार, और इतना इजी अगर पाना को पकड़ा है तो करना चाहिए आपको घुमाने का। और इवन को भी है कौन। हां तो मेरा ये ऑनलाइन स्टूडेंट कैन एबल टू सी द स्क्रीन? कैन दिख रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट कैन एबल टू सी द स्क्रीन? क्या पहुंच गए? देखो, the question is asked in 2023 in December attempt. The question is, on 30th September 2023, Sri Sachin Chatterjee cash book shows that he had a overdraft of 400. देखो तुम लोग क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? बैलेंस अपने को एज पर क्या दिया सर? बैलेंस एज पर तो कैश बुक दिया है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या दिया? देखो बैलेंस एज पर क्या दिया बोलो? कैश बुक। लेकिन कैश बुक में क्या दे रहा है? ये ओवरड्राफ्ट।
चलो फटाफट मुझे बताओ, अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर सिंपल सी बात है, अगर ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब हो गया कि ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। चलो फटाफट बताओ, क्रेडिट बैलेंस है तो तुम ऑपरेट किसको करोगे, कैश बुक की पासबुक को? सर अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ऑपरेटर कौन सा बुक हो जाएगा? पासबुक। इन शॉर्ट क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि जो मेरा ऑपरेटर बुक होगा ना, वो कौन सा बुक होगा? पासबुक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पासबुक। एनी कंफ्यूजन? टेन आउट इन दिस? आगे चलते हैं। ऑन हिज करंट अकाउंट at the bank balance, ठीक है। On checking the cash book with the bank statement, you find the following। अपने को क्या क्या मिला है? चलो आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। अच्छा सबसे पहले ना एक चीज अपने को देख लेना है अच्छे से, क्या? देखो, अगर तुम लोग नीचे आएगा ना, एकदम नीचे लास्ट में आ जाएगा, देखो मेरे को क्या मांग रहे हो। वो बोलता है कि यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर व्हाट? टू प्रिपेयर adjusted cash book। Adjusted what? Cash book. And then they are asking to prepare what? Bank reconciliation statement on the date of 30th November. 30th November, sorry, November ये ना 2023, September 2023। अब जरा यहाँ पे देखो, 30th September 2023 is the date on which we are going to prepare bank reconciliation statement as a one point. The second point is, in the question they specially asking to prepare adjusted cash book। अब सर पहले ये तो बताओ, एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है? देख कैसा होता है, मेरे को बताओ। व्हाई वी डू रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन हमने क्यों करना है? व्हाई वी आर डूइंग रिकंसिलिएशन? सर देखो, रिकंसिलिएशन करने का सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? सर देखो, अगर मैं रिकंसिलिएशन का बात करूं, मैं एडजस्टेड कैश बुक बता रहा हूं, अच्छे से सुन के लेना। सर अगर आप रिकंसिलिएशन का बात करोगे ना, तो रिकंसिलिएशन सिंपल सा बात है। सर मेरा कैश बुक है और ये मेरा पासबुक है। माय कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस आर नॉट सेम। मेरे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम नहीं है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है? रिकंसिलिएशन करना पड़ रहा है। यस और नो? यस और नो? ये मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस आर नॉट सेम, तो उसका मतलब लॉजिकल है, कहीं ना कहीं से मिस्टेक है। या तो मिस्टेक कैश बुक में है, या फिर कहाँ पे है? पासबुक में। अब मेरे को एक चीज तो मालूम है कि अगर गलती पासबुक में हुई है या फिर कुछ एरर्स पासबुक में है, एनी एरर्स इन पासबुक, तो मैं पासबुक को चेंज कर सकता नहीं। कांट चेंज। कांट चेंज। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है कि गलती मैंने की है, एरर मेरे साइड से हुआ है, तो क्या मैं कैश बुक को, कैश बुक इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर, तो डेफिनेटली मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो शायद ऐसा सिचुएशन होगा कि मेरे को रिकंसिलिएशन ही ना करना पड़े। अच्छे से समझ के लेने से एग्जाम्पल देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। प्रॉपर सुन के लेना, मैंने दो चीज बोला। पॉइंट नंबर वन, अगर मैं बोलूँ एडजस्टेड कैश बुक का, तो एडजस्टेड कैश बुक इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो नोन एज अमेंडमेंट इन कैश बुक, या फिर अमेंडेड कैश बुक, या फिर एडजस्टेड कैश बुक, या फिर चेंज इन कैश बुक, वन इन द सेम। सब एक ही बात बोल रहा हूँ, बरोबर है? अब जरा प्रॉपरली देखना, अगर मैं बोलूँ से एग्जांपल, मैं कैश बुक बैलेंस इज 10,000 एंड माय पासबुक बैलेंस इज आल्सो 10,000, दोनों का बैलेंस सेम। वन ऑफ माय कस्टमर इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट किया बैंक में से एग्जांपल 2,000, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2,000। तो इसका मतलब मेरा मेरा पासबुक का बैलेंस दिखा रहा है कितना है? 12,000। और मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 10,000। सर कैश बुक का 10,000 बैलेंस दिखा रहा है और पासबुक का बैलेंस कितना दिखा रहा है? 12। डिफरेंस आ रहा है दोनों में। अब मेरे को बताओ, क्या ये गलती बिजनेस से हुई है रिकॉर्डिंग में? हाँ सर, बैंक में पैसा आया था लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आई फेल टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। तो अगर मैं जाऊं चुपचाप और कैश बुक में यही 2,000 बढ़ा दूं, 2,000 बढ़ा दूं, तो कहना है से कि ये बढ़ाते के साथ ही मेरा कैश बुक का बैलेंस भी 20,000 सॉरी 12,000 हो जाएगा, वेर एज माई पासबुक बैलेंस इज
पहले से 12,000, दोनों सेम हो जाए। अब अगर ये दोनों बैलेंस सेम हो गया, अगर ये बैलेंस और ये बैलेंस सेम हो गया, तो मेरे को बताओ रिकंसिडरेशन करने का जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं? सर अभी रिकंसिडरेशन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों का बैलेंस तो सेम आ गया। मेरा कंसर्न पॉइंट क्या था बोलने का? मेरा कंसर्न पॉइंट सिर्फ यही है बोलने का कि बॉस, कोई ना कोई तो गलती हुई है। अगर एरर्स इज इन पासबुक तो डेफिनेटली वी कैन नॉट चेंज इट। मैं उसको जाके चेंज कर सकता ही नहीं हूँ, मेरे पास उतनी बड़ी पावर नहीं है। लेकिन अगर गलती कैश बुक में हुई है तो डेफिनेटली मैं कैश बुक को चेंज कर सकता हूँ। द चेंजेस इन कैश बुक इज नथिंग बट इट इज नोन एज एडजस्टेड कैश बुक। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टेड कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज अमेंडमेंट इन कैश बुक या फिर अमेंडेड कैश बुक। क्वेश्चन में कोई भी वर्ड बोलेगा उसका मतलब उसे नहीं। ये समझा? ये समझा? अब जरा प्रॉपर्टी दिखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब बताने जा रहा हूँ, द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्या? देखो, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि मेरे को पता है कि मिस्टेक कैश बुक में हुई है, तो मैं कैश बुक को चेंज कर रहा हूँ। किसको चेंज कर रहा हूँ? अब अगर तुम कैश बुक को चेंज करने जाएगा ना, तो कैश बुक को चेंज करने के बाद ऐसा चेंजेस वो नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे बाद में फिर से रिकंसिडरेशन करना पड़ जाए। समझा मैंने क्या बोला? वापस से बोलता हूँ, ऐसा चेंजेस तुम कैश बुक में नहीं कर सकता जिसकी वजह से मुझे बाद में फिर रिकंसिलेशन करना पड़े। से एग्जाम्पल मैंने क्या किया? चेक इशू किया। प्रॉपर सुन के लेना, मैंने क्या किया? चेक इशू। अच्छा, मैंने चेक इशू किया रहेगा तो मेरे को फटाक से बताओ, मैंने चेक इशू किया रहेगा तो कैश बुक में रिकॉर्ड किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा? चेक इशू ऑन 28 ऑफ मार्च, 28 ऑफ मार्च को चेक इशू किया तो मैंने कैश बुक को क्या कर दिया रहेगा? कम। अब 31 ऑफ मार्च तक चेक क्लियर हुआ नहीं था, तो मेरा पासबुक कम हुआ था क्या? तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर मैं बोलूं कि मैं जाके कैश बुक को वापस से बढ़ा दूं, तो कहने से कि सेम हो जाएगा बैलेंस। अगर ये बैलेंस सेम, इसको वापस से मैंने बढ़ा दिया, इसको वापस से बढ़ा दिया तो बैलेंस सेम हो जाएगा। और अगर ये बैलेंस सेम हो भी गया ना, तो आज नहीं तो कल जो मैंने चेक इशू किया था वो डिपॉजिट तो करेगा। वो डिपॉजिट करेगा तो उस सिचुएशन में मेरा पासबुक वापस से क्या हो जाएगा? कम। फिर से मेरे को रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। नहीं समझा? नहीं समझा? कोई कंफ्यूजन है? तो इसका मतलब बॉस तो इसको नहीं, इसको तो उसको अमेंडेड कैश बुक में लेके मत जा। को चेंज करेगा, कल से फिर तेरे को रिकंसिडरेशन करना ही पड़ेगा। वापस से वही चीज हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? अच्छा इधर देखो, इधर से एग्जांपल, मैंने कैश बुक के बैलेंस को लेट मी राइट हियर, कैश बुक के बैलेंस को मैंने ओवरकास्ट किया। क्या किया है? अब अगर मैंने ओवरकास्ट किया तो ज्यादा रिकॉर्ड किया कि कम किया? तो गलती किसका है? गलती किसका है? कैश बुक को गलती तो कहने से कि मैं इसको चुपचाप जाऊँ और कैश बुक को कम कर दो तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसका फिर बाद में वापस कुछ होने वाला है क्या? नहीं। अच्छा से एग्जाम्पल, मैंने कैश बुक को अंडर कास्ट किया। क्या किया है? अब अगर मैंने अंडर कास्ट किया तो ज्यादा रिकॉर्ड किया है कि कम रिकॉर्ड किया है? कम रिकॉर्ड किया रहेगा तो कहने से कि मेरे को बाद में जाके उसको वापस बढ़ा दूंगा तो मेरा कैश बुक सही जगह पे आ जाएगा। यस और नो? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? तो ओवरऑल मेरे बोलने का सबका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन पॉइंट इज changes in cash book, that means we are going to adjusting into the cash book. If we are adjusting the cash book, so keep in mind अगर कैश बुक को एडजस्ट किया तो उस टाइम पे कैश बुक को एडजस्ट, या फिर वैसा कैश बुक को एडजस्ट मत करो कि बाद में फिर से रिकंसिलेशन करना पड़े। वहीं के वहीं वो काम खत्म हो जाए, वैसा एडजस्ट करो। इज दिस क्लियर? इज दिस डन? अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखो, तो मेरे को एक बात बताओ, कैश बुक कैश क्या है? कैश क्या है? एसेट का बेसिक बैलेंस। कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? डेबिट। क्लोजिंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? एनी कंफ्यूजन एंड आउट इन दिस? चलो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में पहले मेरे को दे रहा है कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितना? 400। तो ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो कहना से कैश बुक में ये कैश बुक बना है
कैश बुक में यहाँ पे देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द अमाउंट इज हाउ मच 400। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या क्या लिखा है। देखो पहला पढ़ो क्या लिखा है। चेक इशूड ऑफ ₹15,000, check issued of ₹1,500 had been entered in cash book but had been presented into the bank of ₹1,000। मैंने चेक इशू किया। मैंने क्या किया? चेक इशू कितने का किया? चेक इशू कितने का किया? कितने का किया? और मेरे को बताओ वो जो चेक मैंने इशू किया उसमें से बैंक में प्रेजेंट कितने का चेक हुआ है? कितने का हुआ है? तो सर इसका मतलब हो गया कि मैंने चेक इशू किया था 1,500 का, माइनस 1,000 का चेक से बैंक में प्रेजेंट हुआ। तो मेरे को बताओ कितने का चेक प्रेजेंट नहीं हुआ? तुमने चेक इशू किया रहेगा तो तुमने कैश बुक को कम किया रहेगा। कितने से? कितने से कम किया? पासबुक कितने से कम हुआ? नीचे कौन सा बुक? ऊपर कौन सा बुक है? ऑपरेटर बुक कौन सा है? क्या करना पड़ेगा? कितने से? एनी कंफ्यूजन? तो इसका मतलब सर ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पहला वाला, ये मेरे को बीआरएस में लेके जाना पड़ेगा। इसका बीआरएस मतलब रिकंसिलेशन करना पड़ेगा, BRS। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पे जरा देख लेते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। देखो 500 देखो माइनस किया है क्या? रिकंसिलेशन, थोड़ा रिकंसिलेशन सिर्फ बना है 7 मार्क। देखो सेकंड आ जाओ, सेकंड dividend amounted to ₹150 had been directly deposited into bank। डिविडेंड क्या किया? 150 का डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू। अब अगर ये बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ तो क्या हुआ रहेगा? मेरा पासबुक बढ़ गया। अब रिकंसिलिएशन में आया तो इसका मतलब कैश बुक में एंट्री हुआ नहीं है। तो क्या करूं? बीआरएस में लेके जाओ कि चुपचाप कैश बुक को चेंज करूं? अच्छा तो इसका मतलब ये तुम लोग बोल रहे हैं कि सर इसको कैश बुक में लेके जाओ, कैश बुक को चेंज करो। बरोबर है? तुमको ये समझा? मेरा कंसर्न पॉइंट क्या है कि कैश बुक को बढ़ाऊंगा कि कम करूंगा? ये जो डिविडेंड कलेक्ट हुआ है ना इनटू द बैंक, तो इससे मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा तो रिसीट है कि पेमेंट है? उसका अंदर रिसीट में ये 150 दिखना चाहिए कैश बुक के। जरा देखो कैश बुक के डेबिट में 2 डिविडेंड करके 150 दिख रहा है क्या? नहीं समझा? नहीं समझा? एनी कंफ्यूजन? थर्ड पे आओ। थर्ड पढ़ो क्या लिखा है। बैंक हैड credited interest on the bank deposit of ₹170 but the same had been debited in the cash book on 6 October। लो बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपने को इंटरेस्ट क्रेडिट किया। क्या इंटरेस्ट, क्या क्रेडिट किया? इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया इंटरेस्ट कितना? बैंक ने क्रेडिट किया तो इसका मतलब पासबुक बढ़ गया। मेरे को कैश बुक को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने कैश बुक को कभी बढ़ाया 6 अक्टूबर को, और अपना रिकंसिलिएशन डेट कभी है 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक तो नहीं बढ़ा होगा। पहले मेरे को बताओ ये रिकंसिलिएशन में लिखे जाओ कि कैश बुक को चेंज करो? कैश बुक को। वेरी गुड। तो इसका मतलब कैश बुक को चेंज करना पड़ेगा। कैश बुक को बढ़ाऊं कि कम करूं? बढ़ाना पड़ेगा। कितने से? चेक करो कैश बुक में 170 से बढ़ा है क्या टू बैंक इंटरेस्ट करके? दिख रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस ऑफ ₹50 shown in the बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस दिख रहा है, बट द सेम हैड नॉट बीन entered in कैश बुक। फिर से गलती किसका है? तो बीआरएस में लेके जाऊं कि कैश बुक को चेंज करूं? चेंज करो सर। ये कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तो रिसीट है कि पेमेंट है? पेमेंट साइड में जाओ, देखो 50 लिखा है क्या? देखो बैंक चार्जेस 50 दिख रहा है क्या? समझ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। A check is issued to NK Chatterjee for ₹50। चेक इशू किया, was replaced when out of the date। अच्छा एक चेक इशू किया था, उसको क्या किया? रिप्लेस किया। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि आउट ऑफ डेट, मालूम है 3 महीने के बाद स्टेज चेक हो जाता है, वो उसका डेट खत्म हो गया तो उसको रिप्लेस किया। आगे क्या लिखा है? It was entered again in cash book
उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया वापस से, कैश बुक में. नो अदर एंट्री बीइंग मेड, बोथ द चेक were included in the total of unpresented check shown what above. लो, जो चेक मैंने इशू किया था वो अभी तक क्या है, अनप्रेजेंटेड. अनप्रेजेंटेड का मतलब क्या हुआ सर, अनप्रेजेंटेड का मतलब सामने वाले ने उसको अभी तक डिपॉजिट किया नहीं. तो इसका मतलब मेरा मेरा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ है. अगर मैंने चेक इशू किया तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया था, कैश बुक में रिकॉर्ड किया था मतलब कैश बुक को कम कर दिया था, लेकिन चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं है, तो पासबुक से पैसा गया नहीं, तो क्या करूं, वापस से कैश बुक को बढ़ा दूं कि बीआरएस में लेके जाऊं. पक्का, क्योंकि सर अभी आप बढ़ा भी दोगे तो कल परसों तो चेक डिपॉजिट करेगा, जब वो चेक डिपॉजिट करेगा तो बैंक बैलेंस कम होगा, फिर से रिकंसिलिएशन करना पड़ जाएगा. यस और नो. तो जरा देखते हैं 50 बीआरएस में लेके गया क्या. अब हुआ क्या है, मैंने चेक इशू किया था तो कैश बुक कम हो गया, पासबुक कम हुआ क्या, चेक प्रेजेंट हुआ है क्या, ऑपरेटर बुक कौन सा है, क्या करना पड़ेगा, चेक करो ये 50 लेस किया है क्या. देखो लेस किया. एनी कंफ्यूजन. नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट जाएगा बीआरएस में. The next one is the receipt side of a cash book had been overcast by 20. लो, कैश बुक को ओवरकास्ट किया मतलब गलती कहाँ पे है, ओवरकास्ट किया तो ज्यादा रिकॉर्ड किया कि कम रिकॉर्ड किया, ज्यादा रिकॉर्ड किया मतलब कैश बुक मेरा कितने से ज्यादा दिख रहा होगा, ओवरकास्ट मतलब कहाँ पे ज्यादा दिख रहा होगा, डेबिट में, तो हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो जरा चेक करो कैश बुक में क्रेडिट में 20 दिख रहा है क्या, एनी कंफ्यूजन. नेक्स्ट, a check of rupees 20 had been entered in receipt side of a cash book instead of payment. चेक कितने का था, 20 का. अपने चेक को क्या किया था, पेमेंट, पेमेंट किया था तो रिकॉर्ड कहाँ पे करना चाहिए था, पेमेंट में, और हम लोग ने उसको रिकॉर्ड कहाँ पे किया. तो तुम समझ रहे, ये मेरा कैश बुक का, ये मेरा कैश बुक है, ये मेरा कैश बुक है, कैश बुक के कैश बुक के पेमेंट में ये रिसीट और ये पेमेंट है, मेरे को कैश बुक के पेमेंट में 20 रिकॉर्ड करना चाहिए था, बरोबर है. मैंने रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया, यहाँ नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे. तो इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब मेरा कैश बुक है ना, कैश बुक 40 रुपीज से बढ़ गया होगा. नहीं समझा, क्योंकि मान लो मेरा कैश बुक का बैलेंस 100 था डेबिट में, क्रेडिट में कितना था, से एग्जाम्पल 200 था, या फिर पेमेंट 150 था, बरोबर है. अगर मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया होता तो यहाँ पे रिकॉर्ड कितना करता, 20, तो मेरे को तो मेरा बैलेंस कितना बचता, सॉरी ये 100 नहीं, ये समझो ना, ये 500 है, ये 500 है, रिसीट मेरा कितना है, 500 है, और पेमेंट कितना था, 150, मेरे को 20 का पेमेंट करना था, तो अगर मैं 20 का पेमेंट करता तो बैलेंस कितना बचता वो बताओ. कैसे है चेक यूज कर लो, कितना बचता, 330 बचता, तो मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस 330 बच जाता है. ये समझा क्या, ये समझा. मैंने क्या किया, मैंने 20 रिकॉर्ड नहीं किया, इसको यहाँ रिकॉर्ड कर दिया है. जरा चेक करो अब बैलेंस कितना बच रहा है, तो देखो कितने से बढ़ गया, ये देखो ये 370 बैलेंस बच रहा है ना अभी. तो इसका मतलब अगर मैंने ये 20 यहाँ रिकॉर्ड किया होगा ना तो ये मेरा बैलेंस 40 से ज्यादा दिख रहा होगा. आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो. तो इसका मतलब मेरे को कैश बुक को 40 से कम करना पड़ेगा. इज इट क्लियर. तो आ जाओ, कैश बुक को जाओ 40 से कम करो, देखो 40 से कम किया है क्या, 40 अकाउंट करके. इज इट, इज इट क्लियर, एनी कंफ्यूजन. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. A check drawn of rupees 8 had been incorrectly entered in cash book of 88. लो,
चेक ड्रॉ कितने से किया था 8 से, तो कैश बुक को क्रेडिट कितने से करना चाहिए था 8 से, मैंने क्रेडिट कितने से कर दिया, तो कैश बुक को ज्यादा क्रेडिट किया कि कम, कितने से, तो कैश बुक 80 से कम हो गया, गलती किधर हुई है कैश बुक, तो कहना चाहिए कि कैश बुक को वापस 80 से बढ़ाना पड़ेगा तो डेबिट करना पड़ेगा 80, यस और नो, ये इधर अगर बात करूंगा तो मैं 88 प्लस 8 दैट कम्स टू हाउ मच 80, चेक करो 80 में डेबिट हुआ रहना चाहिए, देखो 80 डेबिट हुआ है क्या, इज इट डन, कैसे यूज करो 400 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 40 दैट कम्स टू 510, ये 510 आएगा तो तेरे को बैलेंस अपना कितना आ रहा है 110 आ रहा है क्या, द बैलेंस इन 110, तो कहने से कि यही जो बैलेंस 110 का है यही बैलेंस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना 110, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, 110 था, यहाँ से 500 था, ये 50 था, तो 550 माइनस करोगे तो ये भी निगेटिव आएगा ना, ये जो निगेटिव आएगा दिस आल्सो बी माय ओवरड्राफ्ट, तो बैलेंस क्या आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर व्हाट, एनी कंफ्यूजन, ये बैलेंस नहीं आएगा ये ओवरड्राफ्ट है, कैसे, अच्छा ये दोनों भी माइनस है, हाँ तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, चलो so let's question. The question is related to bills of exchange and ask for the अच्छा, ये क्वेश्चन में चीज जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था वो क्या लगा, द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अकोमोडेशन ऑफ बिल ओनली, अब नॉर्मली अगर अकोमोडेशन ऑफ बिल अगर वो देखने जाएंगे ना तो अपने दिमाग में अकोमोडेशन का वो पहले वाले क्वेश्चन आता है जो अब तक इंस्टीट्यूट ने पूछा था, एंड नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो इन अकोमोडेशन क्वेश्चन का प्रेफरेंस कैसे होता है, बिल ड्रॉ किया, आफ्टर ड्रॉइंग द बिल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डिस्काउंटिंग इट विद बैंक, पर ये क्वेश्चन में क्या किया है, ये क्वेश्चन में ना ये बिल एंडोर्स ही करते गए, इसने उसको एंडोर्स किया, उसने उसको एंडोर्स किया, उसने उसको एंडोर्स किया, इन शॉर्ट बिल घूम रहा है यहाँ से, तो जरा देख लेते हैं प्रॉपर्ली, थोड़ा अपने को आइडिया आ जाएगा, देखो क्या दिया जरा क्वेश्चन में देखो, ऑन 1st of July जी ड्रीम bill for rupees 80,000 for 3 months on H for mutual accommodation. He accepted the bill of exchange. G had purchased a goods worth rupees 81,000 from J. तीन पार्टी देखो अलग अलग है, नॉर्मली अपने अकोमोडेशन में दो लोग होते हैं, यहाँ पे एंडोर्स किया तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, अब अगर मैं ये पूरा क्वेश्चन पढ़ू ना तो आफ्टर रीडिंग दिस ऑल क्वेश्चन मेरे को जो समझ में आ रहा है दैट इज व्हाट, वो मेरे को बोल रहा है कि तू जर्नल एंट्रीज जो मेरे को चाहिए ना, कीप द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या लिखा है देखो एच है, मतलब मेरे को एंट्री सिर्फ एच की बुक में मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल लिखने जाऊंगा तो एच के बुक में सिर्फ एंट्री मांग रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन कहने से जी के साथ में भी किया है, ट्रांजेक्शन एच के साथ में भी हुआ है और ट्रांजेक्शन जे के साथ में भी हुआ है, तो क्या करेंगे पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा एंट्री एक बार पास करने की कोशिश करते हैं, तो अपने को समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे कैसे एंट्री जाएगा और क्या क्या उसमें सिचुएशन है, सो कैन वी स्टार्ट नाउ, देखो मैं सबके बुक में एंट्री पास करूंगा तो उतना अपने क्लियरिटी रहेगी, जी एच और जे ना, तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी, इन द बुक्स ऑफ एच, और कौन है, और द बुक्स ऑफ जे, चलो एक एक चीज पढ़ते हैं और अकॉर्डिंगली एंट्री पास करते हैं, on 1st of July 2023 G drew a bill for rupees how much 80,000 for how many months on H, तो मेरे को बताओ अपने ये नॉर्मल सिचुएशन में G कौन हो जा रहा है ड्रॉवर, ये बिल ड्रॉ कर रहा है ना,
ये ड्रॉ ओवर हो रहा है, और ये कौन हो जा रहा है, ये ड्रॉ हो जा रहा है, यस और नो। ओके, चलो एक एक चीज पढ़ते हैं, वैसे वैसे एंट्री करते चलते। बिल ड्रॉ कर दो, इसके बुक में बिल ड्रॉ करो। डेट क्या आएगा बोलो, 1 जुलाई। 1 जुलाई को बिल ड्रॉ किया ना, तो 1 डेट के साथ बहुत सारा छिड़कानी है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो मैं डेट नहीं लिखता हूँ, नंबर से अपन करेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं डेट में। तो फर्स्ट को एंट्री बोलो क्या आएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू एच अकाउंट। कितने का बिल ड्रॉ किया, 80,000 का बिल ड्रॉ किया। किसको बिल ड्रॉ किया, एच के बुक में एंट्री क्या आएगा बोलो, एक सेकेंड बच्चों। चलो एच ने बिल एक्सेप्ट किया, तो फटाफट मेरे को एच के बुक में एंट्री क्या आ जाएगा बोलो, एंट्री विल बी जी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 80,000। फिलहाल के लिए इसके बुक में कोई एंट्री आएगा क्या, नहीं। सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं, क्या क्या जरा आगे दिखो। एच एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। जी हैड परचेज, जरा प्रॉपर दिखा है, जी, जी मतलब कौन, ड्रॉवर की ड्रॉइंग। जी हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹81,000 फ्रॉम जी ऑन द सेम डेट। चलो उसने परचेज किया है ऑन द सेम डेट पे, तो मेरे को फटाफट परचेज का एंट्री किसके बुक में आएगा, सर जी ने परचेज किया है, तो जी ने परचेज किया, तो एंट्री क्या पास किया रहेगा, सर एंट्री पास किया रहेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जे अकाउंट, जे अकाउंट। क्वेश्चन बहुत यहाँ वहां ट्विस्ट करेगा, तो प्रॉपर देखना, कितने का परचेज किया, 81,000। इसने परचेज किससे किया, जे से ना, तो इसके बुक में तो एंट्री नहीं आएगा, जे के बुक में एंट्री आएगा जी अकाउंट डेबिट, सही किया ना इसने, तो जी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स account and the amount will be 81,000। any confusion, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या अच्छी जगह देखो। जी endorsed H acceptance to J, जी ने अभी क्या किया था, जे के पास से कुछ परचेस किया था ना, तो जो एच का एक्सेप्टेंस था ना, उसने उसको किसको दे दिया, जे को दे दिया, इन फुल सेटलमेंट। लो, इन फुल सेटलमेंट। अब लॉजिकली बात करो तो जो जी एंडोर्स एच एक्सेप्टेंस टू जे इन व्हाट, फुल सेटलमेंट। अब अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो उसने गुड्स कितने का परचेस किया था, 81,000, और बिल कितने का दे रहा है, 80,000। then I say simply he's getting a discount of ₹1,000। ओके, चलिए यहाँ पे एंट्री पास करते हैं, किसने एंडोर्स किया था, तो इसके बुक में एंट्री क्या आएगा, किसको एंडोर्स किया, so entry will be endorsee account debit to bill receivable account. But here he is getting what? Discount. So entry will be what? Entry will be J account debit. J account debit to what? इसके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ, तो डिस्काउंट को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड टू व्हाट, टू डिस्काउंट अकाउंट। उसको जे को पेमेंट करना था 81,000 का, उसने बिल दिया कितने का, 80,000 का, और उसको डिस्काउंट कितने का मिला, 1,000। याद रखना, मेरे को एग्जाम में ये पूछा नहीं है, उसने एंट्री एच के बुक में पूछा है, तो मेरे को तो इसका कनेक्शन एच से है कि नहीं है, लेकिन इसके बुक में क्यों आएगा, क्या आएगा बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू जी अकाउंट,
to G account. Bill receivable was for 80,000. Discount bear करना पड़ेगा 1,000 का, which will be the expense for him, and the total amount was receivable 81,000. Any confusion? यहाँ तक कोई confusion है? कोई डाउट है? आगे चलो, चलो आगे चलता हूँ. यहाँ पे on 1st September 2023, J purchase goods worth rupees 90,000 from H. Look, नया ट्विस्ट आ गया. J ने परचेस किया गुड्स फॉर रुपीज 90,000. फॉर रुपीज 90,000. किसके पास से परचेस किया? H के पास. चलो फटाफट, किसने परचेस किया बोलो? परचेस किसने किया बोलो? किसके पास से परचेस किया बोलो? फोर्थ एंट्री पास करो. जे ने परचेस किया मतलब इसके बुक में आएगा परचेस अकाउंट डेबिट. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू एच अकाउंट. टू का परचेस किया. सब परचेस किया 90,000 का. इसने परचेस किया तो कहने से इसने सेल किया होगा. तो एंट्री क्या पास किया रहेगा? डेबिट टू सेल्स अकाउंट. जी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. Sales account, and the amount will be how much? 90,000. इस ट्रांजेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं. Now the twist is, फिर आगे देखना क्या हुआ. J endorsed the bill of a received from G. एक J के पास जो बिल आया है कहने से वो H वाला बिल ही था जो जी ने ड्रॉ किया था, और वही बिल उसने किसको एंडोर्स किया था? जे को. अब जे ने गुड्स किससे परचेज किया? एक्स ने. तो जे ने क्या किया? वही वापस से दे दिया किसको? एक्स को. तुम देख रहे हो ऑटोमेटिक कैसे और बिल कैसे घूम रहे हैं. चलो यहाँ पे देखो. जे एंडोर्स द बिल. जे एंडोर्स द बिल of exchange received from G to H and paid 9,000 in full. उसको टोटल पेमेंट करना था 90,000 का, तो उसने बिल दिया माइनस कितने का? 80,000 का. तो बचा कितना? 10,000. वापस से 9,000 किसमें दिया? कैश में. तो कहने से कि ये बिल रिसीवेबल दे दिया, ये कैश दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा? 1,000. तो सिंपली बात करूँ तो 1,000 का उसको क्या मिला? क्या मिला? डिस्काउंट. किसको मिला? तो ये डिस्काउंट फॉर जे will be income or expense. अगर इनकम होगा तो कैसे कि इनकम का बेसिक बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो जे उसको क्रेडिट करेगा फिर, और एच क्या करेगा? डेबिट. चलो आगे मैं भी. चलो यहाँ पे आ जाओ फिफ्थ एंट्री पे. इसने एंडोर्स किया ना. एंट्री बोल क्या आएगा? एच को उसने क्रेडिट करके रखा है ना, मतलब उसका लाइबिलिटी है ना, उसको पेमेंट कर रहा है ना. तो एंट्री क्या पास करेगा? एंट्री पास करेगा एच अकाउंट डेबिट. एच अकाउंट डेबिट टू. तो सर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. फिर टू व्हाट? टू कैश बैंक अकाउंट. एंड व्हाट? टू डिस्काउंट अकाउंट. टू डिस्काउंट अकाउंट. उसको एच को पेमेंट कितना करना था? 90,000 का. उसने बिल कितने का दिया? 80 का बिल दिया ना, और कैश में पेमेंट कितना किया? तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला होगा? एनी कंफ्यूजन? एनी डाउट इन दिस? ये सेम एंट्री इसके बुक में पास करो तो क्या आएगा? सर इसके पास तो बिल आया होगा, तो एंट्री क्या पास करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. फिर कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कैश बैंक अकाउंट डेबिट. फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू जे अकाउंट. कहना ऐसे सेम अमाउंट आएगा. Here the bill receivable is for 80,000. Cash bank is 9,000. Discount is 1,000, and the total amount receivable from G was 90,000. Now the matter closed.
अब सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री जो मुझे पास करना था, जिसके लिए मैं पूरा क्वेश्चन करने बैठा हूँ, द एंट्रीज। अच्छे से लिखना। जो बिल एच के बुक में एज अ बिल्स पेबल था ना, दिख रहा है क्या? वही बिल घूम के वापस से उसी 80,000 का बिल देखो, घूम के वापस से उसी के पास आ गया एज अ बिल रिसीवेबल। नहीं समझा? एक कहना है से फाइनली अगर मैं बात करूंगा तो तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब एच पैसा लेगा बिल के थ्रू, लेकिन किससे लेगा? ड्रॉइंग तो खुद वही है। नहीं समझा? नहीं समझा? मैं लॉजिकली बात करूं तो उसके थ्रू पैसा लेगा, लेकिन पैसा किससे लेगा? ड्रॉइंग से लेगा। अब जो बिल एक्सेप्ट किया था, बिल एक्सेप्ट कौन किया था? खुद वही किया है। तो कहने से उसी का बिल उसी के पास आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ना तो उसको पैसा आएगा और ना ही ड्यू डेट को पैसा देना पड़ेगा। नहीं समझा? तो अब जो इम्पोर्टेंट एंट्री पास करना, द वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज, आई हैव टू कैंसिल बोथ द बुक। इन शॉर्ट, आई हैव टू कैंसिल दिस बुक बट फ्रॉम बोथ वे। बोथ वे मतलब सर क्या? तो पहले इसके बुक में एंट्री आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। Bills payable account debit to what? To bill receivable account. The most important entry for this question is amount will be 80,000 here and also here 80,000. Sir, एक बात बताओ, बिल्स पेबल को डेबिट क्यों किया? देखना, ये जो बिल है ना, इस बिल का पैसा उसको नहीं भरना पड़ेगा, अभी उसी के पास आ गया। सर, ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट क्यों किया? अरे खुद के पास ही बिल डेबिट करके रखा है, ये बोल के कि रिसीवेबल हमारा पैसा है, खुद के पास ही एडजस्ट करेगा ना वो। तो कैंसिल कर दिया। इज इट क्लियर? इन कंफ्यूजन? पूरा का पूरा क्वेश्चन करने का मेरा सिर्फ एक ही रीजन था। द रीजन वाज दैट एंट्री 90% स्टूडेंट यही मिस्टेक करेंगे और ये एंट्री पास नहीं करेंगे, खत्म हो गई, वही खत्म। रियली ये एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या हुआ है। नेक्स्ट, on 1st of October, H purchased a goods worth rupees 1 lakh from बड़ा सिंपल। H ने गुड्स परचेज किया, किससे परचेज किया? H ने गुड्स परचेज किया जी से। एंट्री 6 एंट्री पास कर रहा हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू जी अकाउंट। कितने का? 1 लाख का परचेज किया। किसके बुक में एंट्री क्या आएगा बोलो? H account debit to what? To sales account। कितना? कितना? इसके बुक में तो उसका कोई लेना देना नहीं। जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या हुआ? ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जी एच। एच पेड द अमाउंट ड्यू बाय जी। बाय व्हाट? एच ने पे किया। किसको पे किया? एच ने पे किया। किसको पे किया? जी को पे किया। कैसे पे किया? बाय चेक। एंट्री बोलो क्या आएगा? ई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इसके बुक में एंट्री क्या आएगा बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू एच अकाउंट। अब पॉइंट होता है कि कितना अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो कितना? अमाउंट विल बी 20,000 if you can find it। इसके बुक में एंट्री नहीं आएगा।
amount will be 20,000. देखो अच्छे से समझ के लेना, अच्छे से समझ के लेना। ये कहना है सही, लॉजिकली बात करूं तो इसने बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करके कैंसिल किया था, बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करके कैंसिल किया था। पहले 80,000 का जो ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा तो उसका बिल ऑलरेडी 80,000 का यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। यस और नो, यस और नो, एनी कंफ्यूजन? तो कहने से क्या उसको सेटअप मारेगा वो, उसका सेटअप जाएगा कि नहीं जाएगा? अब अगर सेटअप जाएगा उसका तो कितना बचेगा सिर्फ उसमें 20,000 का। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एक सेकंड रुक जाओ।